मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राम गुप्ता आज हाई स्कूल में जीव विज्ञान के अंतर्गत हृदय के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए तीसरी इकाई में हम परिवहन के अंतर्गत हृदय के बारे में पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हृदय के बारे में आज पढ़ाएंगे। सबसे पहले हृदय की स्थिति जान लीजिए, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है। देखिए हृदय मनुष्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हृदय के बाएं तरफ मतलब हृदय के बाएं भाग में स्थित होता है। मतलब इसका अधिकांश भाग बाएं तरफ स्थित होता है, थोड़ा सा भाग जो है दाहिनी तरफ स्थित होता है। आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में दो कैविटी पाई जाती है, दो गुहा पाई जाती है। नंबर एक होता है, हम यहाँ दो गुहा बना दे रहे हैं सिंपल डायग्राम में। ठीक, मनुष्य के शरीर में दो गुहा पाई जाती है। नंबर एक होती है जो ऊपर की कैविटी होती है, इसको हम कहते हैं वक्ष गुहा। और नीचे की तरफ जो गुहा होती है इसको हम कहते हैं उदर गुहा। ठीक है, दोनों गुहा को एक मानसिक संरचना जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम, मानसिक संरचना डायाफ्राम दोनों गुहा को एक दूसरे से पृथक करती है। ठीक है, तो जो हृदय होता है यह ऊपरी गुहा में हृदय के कुछ बाईं तरफ स्थित होता है, मतलब एक वक्ष गुहा में पाया जाता है। ठीक है, हृदय विशेष प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है जिसको हम हृदय पेशियां कहते हैं। हृदय पेशियां या हृदय पेशियां या कार्डियक मसल कहते हैं, जो जीवन पर्यंत लगातार बिना थके हुए संकुचन और शीतलन करती रहती हैं और हृदय जीवन पर्यंत रुधिर को पूरे शरीर में पंप करता रहता है। हृदय मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान होता है। देखने में इसकी बाहरी जो आकृति होती है वो मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान होता है, देखने में शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार गुलाबी कलर का होता है, मानसिक संरचना है। हृदय ऊपर की तरफ हृदय का जो ऊपरी भाग है यह जो है 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हृदय का जो निचला भाग है यह 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हृदय की लंबाई लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर होती है, 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। और हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए कि मतलब हृदय कहाँ पाया जाता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है ना। हृदय शरीर की वक्ष गुहा में कुछ बाईं तरफ मतलब हृदय का अधिकांश भाग बाईं तरफ और थोड़ा सा भाग दाईं तरफ जो है स्थित होता है। हृदय विशेष प्रकार की पेशियों से मिलकर के बना होता है जिसको हम
हृदय पेशियां कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं, जो जीवन प्रेम बिना थके हुए लयबद्ध होकर संकुचन एवं शिथिलन करती रहती है। हृदय का आकार मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार होता है। हृदय ये गुलाबी कलर की संरचना है, जिसकी लंबाई लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर होती है। हृदय का जो ऊपरी भाग होता है यह 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। हृदय का जो निचला भाग होता है ये 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। हृदय का जो भार होता है ये 300 ग्राम होता है। ये रहा हृदय के स्थिति के बारे में, हृदय की बाह्य संरचना के बारे में। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। मतलब जो हृदय होता है इसमें 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ऊपर का दोनों कक्ष ये अलिंद कहलाता है। ठीक है। ये इसका जो है इधर का भाग इसको हम बायां भाग कहेंगे, लेफ्ट पार्ट कहेंगे, और इधर का भाग ये इसका राइट पार्ट है, दायां भाग है। तो हृदय का जो ऊपरी भाग है ये अलिंद कहलाता है। हृदय का ऊपरी जो दोनों कक्ष है इसको हम अलिंद कहते हैं। बायां तरफ का जो अलिंद है इसको हम बायालिंद कहेंगे, और दाहिनी तरफ जो अलिंद है इसको हम दायालिंद कहेंगे। इसी प्रकार से नीचे का दोनों कक्ष, नीचे का दोनों चैम्बर ये निलय कहलाता है। बाएं तरफ वाले निलय को हम बायां निलय कहेंगे, और जो दाहिनी तरफ निलय होता है उसको हम दायां निलय या राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है। ऊपर का ये बायां लिंब है, लेफ्ट एट्रियम, और ये दायां लिंब है, राइट एट्रियम, दायां लिंब। नीचे का ये बायां निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये नीचे का ये दायां निलय है, इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक। हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की क्रियाविधि कैसे चलती है। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर, हृदय के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर 2 महाशिराओं के द्वारा सबसे पहले दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। ये जो है अग्र महाशिरा है, और ये जो है पश्चिम महाशिरा है। ठीक। इन 2 महाशिराओं से अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, इन दोनों महाशिराओं से अशुद्ध रुधिर, मतलब जिसमें अवशेष की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक। अशुद्ध रुधिर को ये दोनों महाशिराएं, अग्र महाशिराएं, पश्चिम महाशिराएं, दोनों महाशिराएं अशुद्ध रुधिर को ला करके दाएं अलिंद में प्रवेश कराती हैं, दाएं अलिंद में छोड़ती हैं। दाएं अलिंद में आने के बाद ठीक रुधिर जो होता है यह प्रवेश करता है नीचे की तरफ। नीचे का भाग जो है क्या कहलाता है, निलय कहलाता है। और कौन सा निलय है, ये दायां निलय है। बाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है दाएं निलय में। ठीक है। यहाँ के इस प्रवेश द्वार पर एक पेशी संरचना लगी होती है जिसको हम कपाट कहते हैं, वाल्व कहते हैं। ठीक। इसका नाम क्या है, इसको हम तिरबलनी कपाट कहते हैं। कौन सा कपाट कहेंगे, तिरबलनी कपाट। मतलब इसमें 3 बलन पाए जाते हैं, ट्रिकैस्पिड पाए जाते हैं, ट्राइकैस्पिड वाल्व इसको कहते हैं। ठीक। एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक नीचे की तरफ रहता है, पीछे की तरफ। इसको हम यहाँ ऐसे दिखा दे रहे हैं। ठीक। इस वाल्व में
3 बलन होते हैं, 3 कैस्केड होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व या फिर वल्ली कपाट कहते हैं। जब अशुद्ध रुधिर इन महाशिराओं के द्वारा दाएं एलिन में आता है, दाएं एलिन से यह जो है प्रवेश करता है इस वाल्व के थ्रू, जिसे हम कहते हैं वल्ली कपाट। इस कपाट के थ्रू जो है प्रवेश करता है दाएं नीले में। अब दाएं नीले में आने के बाद जब दाएं नीले में ये रुधिर प्रवेश करता है तो नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर जो है ये एकदम ब्लॉक रहता है, बंद रहता है। यहाँ से रुधिर जो है पुनः ऊपर की तरफ आता है और ये यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ होता है, एक यहाँ पर क्या कहते हैं, एक फुफ्फुस धमनी होती है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, एक मोटी वाहिनी होती है, इसको हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जो रुधिर होता है ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद जो है ये अपने अपने तरफ के फेफड़ों में प्रवेश करता है। ठीक, समझ गए आप लोग? मतलब शरीर के सभी भागों से अग्र ऊपर से महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रुधिर दाहिने एलिन में आता है। दाहिने एलिन में आने के बाद इस कपाट के थ्रू अशुद्ध रुधिर यह दाहिने नीले में प्रवेश करता है। दाहिने नीले में प्रवेश करने के बाद यह दबाव के साथ, झटके के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऊपर ही बंद रहता है। और ये जो कपाट होता है कुछ इस तरह से संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है। मतलब अगर कोई चीज ऊपर से प्रवेश करेगा तो ये जो है ये इधर से खुल जाएगा और ये इधर से खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नीचे से कोई चीज प्रवेश करेगा इधर से तो ये जो है ये ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा, ये भी ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा। मतलब ऊपर से आती हुई किसी भी चीज को अंदर जाने देगा, लेकिन नीचे से जाती हुई अगर कोई चीज ऊपर की तरफ जाना चाहे तो ये जो है ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो रुधिर होता है अलिंद से नीले में प्रवेश करता है, लेकिन जब दबाव के साथ रुधिर पुनः ऊपर की तरफ जो है उठता है तो ये जो कपाट होते हैं ये तीनों कपाट जो है ऊपर की तरफ उठ करके इस तरह से ऊपर की तरफ उठ करके बंद कर लेते हैं इस ओपनिंग को। और यहाँ जब ये बंद हो जाता है तो जो रुधिर होता है इधर की तरफ से ये जो है फुफ्फुस धमनी है, इस फुफ्फुस धमनी के माध्यम से रुधिर ऊपर की तरफ प्रवेश करता है और ऊपर की तरफ प्रवेश करने के बाद जो है अपने अपने तरफ के फेफड़ों में चला जाता है। ठीक, बाएं तरफ वाले फेफड़े में और इधर दाएं तरफ वाले फेफड़े में। बाएं और दाएं तरफ वाले फेफड़े में क्यों जाता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो गैसों का लेन देन है, विनिमय है, एक्सचेंज है, वह फेफड़ों में ही होता है। हम बाहर से शुद्ध वायु को प्रवेश करते हैं श्वसन क्रिया में, और जो श्वसन क्रिया में हम वायु को ले जाते हैं अंदर फेफड़ों में, तो फेफड़ों में ही गैसों का विनिमय होता है, लेन देन होता है। वहां पर श्वसन क्रिया के द्वारा गैसों का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो वायु के माध्यम से बाहर निकल जाती है और जो वायु के साथ में बाहर से आई हुई वायु के साथ में ऑक्सीजन होती है वो वहां पर विस्तृत होकर के इसमें चली जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? फुफ्फुस, नहीं इसमें नहीं आती है, ये फुफ्फुस शिराएं होती हैं। फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से शुद्ध रुधिर मतलब ऑक्सीजन को लेकर के वहां से रुधिर जो होता है फुफ्फुस शिराएं शुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं, कहाँ छोड़ती हैं? बाएं अलिंद में। ठीक है, इसको फिर से आप लोग समझ लीजिए। अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में आता है शरीर के सभी भागों से और इस कपाट के माध्यम से यह नीले में प्रवेश करता है, दाहिने नीले में। दाहिने नीले से यह जो है इस फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये प्रवेश करता है दोनों फेफड़ों में। दोनों फेफड़ों में जाने के बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और वहां बाहर से आई हुई ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और वह शुद्ध हो जाता है। मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से वह रुधिर शुद्ध हो जाता है। फिर वहां से जो रुधिर होता है फेफड़ों से वह शुद्ध होकर के इन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से फिर आता है, कहाँ प्रवेश करता है? ये बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद में जब रुधिर आता है तो
यहाँ पर भी एक कपाट लगा होता है जिसको हम कहते हैं, इसका नाम है द्विबलनी कपाट या इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, मिट्रल वाल्व, ठीक है, या बाइकस्पिड वाल्व, क्या कहेंगे इसको, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक, मतलब द्विबलनी कपाट या मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, ये कपाट लगे होते हैं। इन कपाट के माध्यम से जब रुधिर यहाँ पर आता है झटके के साथ में, तो यह रुधिर अपने आप ऑटोमेटिक जो है ये जो वाल्व लगे होते हैं ये खुल जाते हैं। ये भी वाल्व इसी तरह से होते हैं, मतलब ऊपर से कोई चीज प्रवेश करती है तो उसको नीचे जाने देते हैं, ठीक, तो ये वाल्व जो होते हैं ये खुल जाते हैं और जो रुधिर होता है शुद्ध रुधिर वह सीधे जो है नीचे की तरफ जाता है। और नीचे क्या है, बायां निलय है, बाएं निलय में जाने के बाद रुधिर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, जहां तक स्पेस पाएगा जाएगा और वो झटके के साथ में आ रहा है, इसलिए जो है यह नीचे तो ये बंद है, एकदम ब्लॉकेज है, तो रुधिर जो है पुनः ऊपर की तरफ जो है उठेगा और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर एक ओपनिंग मिलती है, इसको यहाँ पर क्या लगा रहता है, दैहिक महाधमनी, ठीक है, दैहिक महाधमनी के माध्यम से यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, जो वाल्व इस तरह से होता है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, मतलब नीचे से कोई चीज अगर आती है ये वाल्व जो है अपनी अपनी तरफ खुल जाते हैं और ये रुधिर ऊपर की तरफ जो है चढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, इस वाल्व को हम कहेंगे अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ पर भी वही वाल्व लगा है ऊपर धमनी में, और इस जो है दैहिक महाधमनी में भी वही वाल्व लगे होते हैं जिसको हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं या सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व होता है रुधिर जब यहाँ पर आता है ये वाल्व जो है इस तरह से खुल जाता है, बल की तरफ हो जाते हैं और जो रुधिर होता है यह जो है प्रेशर के साथ ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो छिद्र होते हैं उनको हम कहते हैं कोरोनरी धमनी। यहाँ पर दो धमनियां लगी होती हैं, कोरोनरी साइनस या कोरोनरी धमनी जिसको हम कहते हैं आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी देखिए, वैसे शरीर का जो पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी प्रकार से इस पूरे हृदय का भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिवहन तंत्र होता है, ठीक है, जैसे हमारे शरीर के सारे अंगों को, सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, कोई पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस हृदय को भी जो है ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें भी जो है धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। तो जो शुद्ध रुधिर इस दैहिक महाधमनी के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ता है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पहुंचता है, क्योंकि सबसे पहले जो है इस हृदय को रुधिर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, तभी तो काम करेगा, पंप करेगा, तभी सारे अंगों को ऑक्सीजन पोषक तत्व मिलेंगे। इसीलिए रुधिर, शुद्ध रुधिर सबसे पहले जब यहाँ पहुंचता है इसको हम कोरोनरी धमनी कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इस कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से जो शुद्ध रुधिर होता है या इधर की आर्टरी से दाएं भाग में रुधिर की सप्लाई होती है और इधर की आर्टरी से, कोरोनरी आर्टरी से हृदय के बाएं भाग में रुधिर की सप्लाई होती है। तो यहाँ से शुद्ध रुधिर जो है बाएं और दाएं भाग में जाता है और पुनः फिर एकत्रित होकर के आता है यहाँ पर एक ओपनिंग, एक छिद्र होता है, एक ओपनिंग होती है, इस छिद्र के माध्यम से अशुद्ध रुधिर, इस पूरे हृदय से अशुद्ध रुधिर एकत्रित होकर के यहाँ पर आकर के दाएं लिंग में प्रवेश करता है, ठीक है। तो रुधिर, जब शुद्ध रुधिर यहाँ पहुंचता है तो कोरोनरी धमनी से सबसे पहले हृदय में पहुंच चला जाता है और रुधिर आगे की तरफ बढ़ता है और आगे की तरफ बढ़ने के बाद जो है हृदय के ऊपर का जो भाग होता
ठीक है। इन धमनियों के माध्यम से हृदय के ऊपर वाले भाग में शुद्ध रुधिर पहुंचता है और जो हृदय के नीचे वाला भाग होता है उन भागों में इस महाधमनी के द्वारा जो है रुधिर भेजा जाता है, प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग फिर समझ लीजिए कि जो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से आता है, इसके माध्यम से शिराओं के माध्यम से शुद्ध रुधिर सबसे पहले बाएं अंग में आता है। बाएं अंग में आने के बाद इस वाल्व के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है और बाएं नीले में जाने के बाद ये जो है प्रवेश करता है कहाँ पे, दैहिक महाधमनी में। और दैहिक महाधमनी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो है ये अपनी सप्लाई मिलेगा कोरोनरी माध्यम के माध्यम से, कोरोनरी धमनी के माध्यम से हृदय के बाएं और दाएं भाग में भेजता है। ठीक, और रुधिर जो होता है वह सीधे ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर 3 धमनियां लगी होती हैं जो हृदय के ऊपर वाले भाग को शुद्ध रुधिर की सप्लाई करती हैं और जो शेष रुधिर होता है वो इस महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी भागों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर संकुचन और शिथिलन कैसे होता है, कैसे हृदय संकुचित होता है और कैसे हृदय में शिथिलन होता है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं। यहाँ पर एक विशेष संरचना लगी होती है जिसको हम यश से नोट कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर जिसको कहते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की यहाँ पर घुंडी लगी होती है जिसको हम पेसमेकर कहेंगे या यश से नोट कहेंगे। यश से नोट का मतलब साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसी में जनरेट होता है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होता है वह जो है उत्पन्न होकर के हृदय के ऊपरी भागों में फैल जाता है। ठीक है, ऊपरी भागों में फैलने के बाद फिर यहाँ से ये इसके ऊपरी भाग की दीवार से परावर्तित होकर के आता है। यहाँ पर एक नोड लगा होता है जिसको हम कहते हैं एबी नोड, या कहेंगे एबी नोड, एबी नोड या इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पर रिसीव होता है इस एबी नोड में, ये जो है उस सिग्नल को फॉरवर्ड कर देता है नीचे की तरफ, नीचे की मतलब नीले वाले भाग में। ठीक है, जिससे कि हृदय के नीचे वाला जो बायां और दायां नीले होता है उसमें कंप्रेशन होता है, वो संकुचित होता है, कंट्रैक्शन होता है। ठीक, और रुधिर जो होते हैं वो इन वाहिनियों के माध्यम से, ठीक है, दैहिक महाधमनी यहाँ पे जो देख रहे हैं आप बाएं नीले की तरफ, बाएं नीले से लगी हुई दैहिक महाधमनी है और इधर जो है दाएं नीले से लगी हुई फुफ्फुस महाधमनी है। इन दोनों महाधमनियों के माध्यम से ये कहाँ पहुंचाए जाते हैं रुधिर को, ये तो जो है फेफड़ों को भेज दिया जाता है और ये जो दैहिक महाधमनी है इस दैहिक महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में, शरीर के सभी अंगों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में शुद्ध रुधिर को भेज दिया जाता है। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण अंग है हृदय, तो इसके प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता होती है, इसकी सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है। हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, जो पूरे हृदय को चारों तरफ से जो है घेरे रहती है। ये दोहरी झिल्ली होती है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डाटा किए हुए हैं, ये जो है दोहरी झिल्ली है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में ये तरल पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड मटेरियल होता है। ठीक है, जिसको हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये रुधिर को घर्षण से, फ्रिक्शन से बचाता है और इसके अलावा जो आघात, कोई आघात अगर लगता है उस आघात से भी इसकी सुरक्षा करता है और इसके टेम्परेचर को भी जो है घर्षण की वजह से इसको मेंटेन बनाए रखता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो आवाज उत्पन्न होती है, हृदय जब धड़कता है तो उसमें आवाज उत्पन्न होती है। 2 तरह की आवाज होती है, एक होता है लग और एक होता है डब।
ठीक है। हृदय जब धड़कता है उसमें दो तरह की आवाज सुनाई पड़ती है, एक होता है लग, दूसरा होता है डब। लग की आवाज जो है तेज सुनाई पड़ती है थोड़ा सा, और जो डब की आवाज होती है वो थोड़ा धीमी होती है। लग डब की आवाज कैसे सुनाई पड़ती है, अब हम देखिए कि जैसे ही अग्र और पश्चिम महाश्राव के माध्यम से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो है, इन दोनों महाश्राव के माध्यम से अशुद्ध रुधिर शरीर के सभी भागों से जब अलिंद में दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है तो दाहिने अलिंद से ये दाहिने मिले में जाता है रुधिर, और दाहिने मिले से जब ये ऊपर की तरफ आता है तो ये जो वाल्व लगा होता है ये अपने आप जो है बंद हो जाता है, और जब ये वाल्व बंद होता है उसी समय जो है वो साउंड हमें सुनाई पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लग। क्या कहते हैं? लग की आवाज आती है। ठीक उसी तरह से जो डब की आवाज आती है वो कैसे सुनाई पड़ती है, कैसे कहां से उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ वाल्व लगा है और यहाँ पर वाल्व लगा है। ठीक इस वाल्व को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी-ल्यूनर वाल्व कहते हैं। ठीक जब ये वाल्व रुधिर ऊपर की तरफ चढ़ता है, दोनों नीलों में जब संकुचन होता है तब रुधिर जो होता है ये इन दोनों जो है वाहिनियों में प्रवेश करता है, और ये अगर ये जो रुधिर ऊपर की तरफ जाता है ये नीचे की तरफ वापस ना आए इसके लिए ये वाल्व लगे होते हैं, और इनका डायरेक्शन जो है ये ऊपर की तरफ इस तरह से होता है कि नीचे से कोई चीज जो है कोई फ्लूइड कोई लिक्विड नीचे से ऊपर की तरफ उड़ जा सके, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकती है। तो जब ये शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर दाहिने नीले से जब अशुद्ध रुधिर इस वाल्व के थ्रू ऊपर की तरफ जो है जाता है तो नीचे की तरफ जब ये आने को करता है तुरंत जो ये वाल्व लगे होते हैं ये इस तरह से जो है बंद हो जाते हैं, और जब ये वाल्व बंद होता है ठीक इसी प्रकार से ये भी वाल्व बंद होता है। मतलब जब ये रुधिर शुद्ध रुधिर इस वाल्व से ऊपर की तरफ प्रवेश करता है तो रुधिर ऊपर से नीचे की तरफ ना जाए, वापस ना जाए, इसलिए ये वाल्व जो होते हैं जब रुधिर नीचे की तरफ फ्लो करने को करता है तो ये जो वाल्व लगा होता है ये इस तरह से बंद हो जाता है। तो दोनों वाल्व जो एक अर्धचंद्राकार वाल्व लगे हैं, दोनों ये वाल्व जब बंद होते हैं तो हमें दूसरी आवाज सुनाई पड़ती है जिसको हम कहते हैं डब। कौन सी आवाज कहते हैं? डब की आवाज में सुनाई पड़ती है। तो ये तो जो है लग और डब की आवाज के बारे में हमने बताया। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये जो हृदय की दीवार है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है मोटी है, चौड़ी है, और ये वाली दीवार आप लोग देख रहे हैं ये पतली दीवार है। इसकी अपेक्षा ठीक है ये क्यों ऐसा बनाया गया है, इसका भी कोई रीजन है, कारण है। ये जो दाहिना हृदय है इसकी दीवार इसलिए है कि ये जो है इसको रुधिर को पंप करने के लिए, रुधिर को प्रेस करने के लिए कम ताकत की आवश्यकता होती है। ठीक है क्योंकि यहाँ से जो रुधिर पंप होता है वो कहाँ पे जाता है, ये केवल फेफड़ों में ही भेजा जाता है, और फेफड़े कहाँ पे होते हैं? फेफड़े हृदय के दोनों बगल में लगे हुए होते हैं, मतलब हृदय के समीप होते हैं। तो इसलिए जो रुधिर यहाँ से ट्रेवल करता है, यहाँ से चलता है, उसको जो है ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ता है, नहीं कवर करना रहना होता है। इसलिए जो यहाँ से इसकी दीवार जो प्रेस लगाती है, दाब डालती है, मतलब जो ताकत लगाती है दीवार, वो जो है कम ताकत होती है, कम ताकत लगानी पड़ती है इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये जो बायां हृदय है ये जब संकुचित करता है तो इसको जो यहाँ से रुधिर शुद्ध रुधिर आगे की तरफ जाता है, इसकी सप्लाई पूरे शरीर में भेजी जाती है। मतलब शरीर के सबसे नीचे वाले मतलब बॉटम से लेकर के टॉप तक पूरे शरीर के सभी अंगों ऊतकों कोशिकाओं तक भेजी जाती है। इसलिए इस दीवार को ज्यादा प्रेशर लगाने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो दीवार होती है इसकी अपेक्षा वो मोटी होती है। ठीक है ये दीवार मोटी होती है और ये ज्यादा प्रेशर लगाती है, और ज्यादा प्रेशर लगाने से ये जो है रुधिर ये ज्यादा प्रेशर के साथ, ज्यादा दबाव के साथ आगे की तरफ ऊपर की तरफ प्रवेश करता है, ऊपर की तरफ
इसलिए ये जो बायां नीला है इसकी दीवार मोटी होती है और ये दायां नीला जो होती है इसकी दीवार पतली होती है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आप लोग इसकी जो संरचना है, इसकी जो क्रियाविधि है, इसको आप समझ गए होंगे, लेकिन लास्ट में एक बार फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि शरीर के सभी भागों से जो अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध रुधिर का मतलब आप लोग जान रहे हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अशुद्ध रुधिर इन दोनों महाशिराओं के माध्यम से, जिसको हम अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, ठीक है, ये शरीर की अग्रभाग से सारे रुधिर को लेकर के आती हैं और पश्चिम भाग से, ठीक, ये जो है शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रुधिर को लाती हैं और दाहिने अंग में छोड़ती हैं। दाहिने अंग में छोड़ने के बाद जो रुधिर होता है, रुधिर का 2/3 भाग, 2/3 भाग, ये ऑटोमेटिक नीचे की तरफ चला जाता है, अपने आप चला जाता है। ठीक है, और जब रुधिर अनिल से नीले में प्रवेश करता है तो नीले में नीचे की तरफ जो है ये बंद रहता है, कोई स्थान नहीं रहता, कोई ओपनिंग नहीं रहती है। तो रुधिर जो होता है इस फुफ्फुस महाधमनी के माध्यम से ऊपर आगे की तरफ जाता है और अपने अपनी तरफ के फेफड़ों में भेज दिया जाता है। और फेफड़ों में जाने के बाद वहां पर गैसीय विनिमय होता है। आप लोग जानते हैं कि फेफड़ों में जब हम बाहर से वायु को लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है, लेन देन हो जाता है। वहां पर शरीर के सभी भागों से गया हुआ अशुद्ध रुधिर वो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और वह अपना वायुमंडल से आए हुए ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से वह रुधिर वहां से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वह इन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से फिर आता है हृदय के बाएं अलिंद में। हृदय के बाएं अलिंद में आने के बाद फिर यह जो है इस वाल्व के माध्यम से प्रवेश करता है बाएं नीले में, और बाएं नीले में जाने के बाद फिर बाएं नीले में जाने के बाद फिर इस महाधमनी के द्वारा, जिसको हम दैहिक महाधमनी कहते हैं, इस महाधमनी के द्वारा ऊपर की तरफ जाता है। और सबसे पहले जो है यहाँ पर 2 ओपनिंग लगी होती हैं, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, कोरोनरी धमनी कहते हैं। इस कोरोनरी धमनी के माध्यम से सबसे पहले शुद्ध रुधिर की सप्लाई पूरे हृदय को होती है, क्योंकि रुधिर जो है हृदय को अगर ना जाए तो पूरे शरीर को इसकी सप्लाई नहीं जाएगी। इस कोरोनरी धमनी के माध्यम से सबसे पहले शुद्ध रुधिर की सप्लाई हृदय को भेजी जाती है, क्योंकि जैसे पूरे शरीर में शरीर का अपना पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसी प्रकार से हृदय का अपना अलग जो है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो शुद्ध रुधिर की सप्लाई सबसे पहले पूरे हृदय को भेजी जाती है, क्योंकि अगर उस हृदय कार्य करेगा तभी जो है पूरे शरीर को शुद्ध रुधिर मिलेगा। तो इस जो है कोरोनरी धमनी के माध्यम से सबसे पहले शुद्ध रुधिर यहाँ से जो है लेफ्ट भाग में और राइट भाग में और लेफ्ट भाग में भेज दिया जाता है, और शेष रुधिर जो है आगे जाता है। और यहाँ पर 3 धमनियां लगी होती हैं। इन धमनियों के माध्यम से हृदय के जो ऊपरी वाले भाग होते हैं, ऊपरी हिस्सा, इन 3 धमनियों के माध्यम से हृदय के ऊपरी वाले भाग में शुद्ध रुधिर भेज दिया जाता है। और रुधिर जो है जो नीचे वाला भाग होता है, हृदय के नीचे वाले जितने भी अंग होते हैं, उन अंगों में इस महाधमनी के द्वारा जो है रुधिर को भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हृदय में कैसे संकुचन और शिथिलन कैसे उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक नोड लगा होता है जिसको हम एसए नोड कहते हैं या पेसमेकर कहते हैं। इस एसए नोड में सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे जो है उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होकर के उत्पन्न होकर के इस अलिंद की दीवारों में फैल जाता है। अलिंद की दीवारों से यह जो है परावर्तित होकर आता है। एक नोड यहाँ पर लगा होता है जिसको हम कहते हैं एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। यहाँ पर रिसीव होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे रिसीव होता है, तुरंत जो है ये उस सिग्नल को नीचे की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो यहाँ से सिग्नल जो है इस हृदय के दोनों निलय में फैल जाते हैं।
ठीक है। तो दोनों निलय जो है जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल पाते हैं, दोनों ही निलय कंप्रेस करते हैं, संकुचन करते हैं, और जैसे ही संकुचन करते हैं जैसे ही दोनों निलय संकुचन करते हैं, जो रुधिर होता है इन जो है दैहिक महाधमनी और कुक्कुट धमनी के माध्यम से ये जो है शरीर के सभी भागों में और फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हृदय की क्रियाविधि यहीं पर समाप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।